जो पंखा तेजी से चल रहा है इसका चलना कुछ कम हो जाए तो सुनने में बाधा नहीं हो। इसकी चाल का कम कर दिया, आवाज करता है। एक भक्त अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी को प्रणाम किए और हाथ जोड़ते कहने लगे, गुरुदेव मेरा घर फलाने गांव में है, बहुत काम छोड़ के आया हूँ, केवल एक समाधान बता दीजिए। अंतरस्थ नहीं है। मुझे कहा क्या सवाल बोलो, फिर इतना ही उनको बता दीजिए। अब थोड़े शब्द में बेसी नहीं, थोड़े शब्द में बेसी समय नहीं लगे। ईश्वर किसे कहते हैं इतना हमको बता दीजिए, हम चले जाएंगे। क्या पूछिए, ईश्वर किसे कहते हैं? भाषी से मत पूछिए, करता है। गुरुजी ने कहा ठीक है, ईश्वर किसे कहते हैं तो मैं तुमको बता दूंगा। पहले तुम हमको एक बात बताओ, तुम कौन काम करते? हम किसान हैं, खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। जानवर में क्या क्या पालते हैं? मेरे पास में कई बैल है, भैंस है, गाय है, बकरी भी है। अच्छी है, गाय तुम्हारे पास में है? हाँ, कई गाय मेरे पास में। तुम कितना हमको बता दो गाय किसे कहती है, हम तुमको बता दें ईश्वर किसे कहते हैं। गाय पालती हो ना, इतना सब बता दो गाय किसे कहती है। उस व्यक्ति ने कहा, जिस जानवर को 4 पाँव हो उसको गाय कहती है। ठीक है, इस पर रहना। इस जानवर को 4 पाँव उसको गाय कहती है, इसमें बिल्कुल रहना। तुम्हारे पास में भैंस है, तो भैंस में है, उसको 4 पाँव है ना, 4 पाँव है, उसको गाय कहोगे? तुम गाय कैसे कहेंगे? तो पहले कहा जिस जानवर को 4 पाँव उसको गाय कहती हैं, तो भैंस को 4 पाँव उसको गाय कहोगे? उसको तो हम नहीं कहेंगे गाय। तो भैंस है, बकरी है, उसको 4 पाँव, बकरी गाय कहोगे? बकरी हमको तो 4 पाँव, तो बकरी हम बकरी कहेंगे, गाय कैसे कहेंगे? तो बैल है, 4 उसको गाय कहोगे? तो हम बैल कहेंगे, गाय कैसे कहेंगे? तुम्हारी ये बात कट गई, गलती हो गई। फिर से बोलो, गाय किसे कहती है? जानवर को 2 सींग हो उसको गाय कहते हैं। ठीक है, तो ईश्वर ठहराना। जिस जानवर को 2 सींग हो उसको गाय कहते हैं। भैंस को 2 सींग, बकरी को 2 सींग, जो तुम पालती हो तो गाय कहोगे? उसको गाय कैसे कहो? बकरी है, भैंस है, तुम्हारी आवाज भी कट गई। फिर से बोलो, गाय किसे कहती है? जो जानवर दूध देती है उसको गाय कहते हैं। ठीक है, जो जानवर दूध देती है उसको गाय कहते हैं। भैंस दूध देती है, गाय कहोगे? बकरी दूध देती है, गाय कहोगे?
उसको हम गाय कैसे कहेंगे? तुम्हारी आवाज भी कट गई। फिर बोलो, गाय किसे कहते हैं? इसको लंबी पूछ हो, उसको गाय कहते हैं। भैंस को लंबी पूछ गाय कहोगे, उसको हम गाय कैसे कहेंगे? फिर से बोलो, गाय किसको कहते हैं? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, अभी बता दीजिए। गाय पालते हैं, जानते नहीं हम गाय किसे कहते हैं। गुरु जी ने कहा सुनो, जिस जानवर, आप गौर सुनिएगा, जिस जानवर के शरीर के भीतर में ससना नाम की नाड़ी हो, उसे गाय कहती है। पहचान क्या है? जिस गाय के धौना को ऊंचा हो, धौना ऊंचा हो, वह है दिसला गाय। उसकी नाड़ी होती है। जर्सी गाय के अंदर में नहीं, भैंस में वह नहीं। मुझे ने क्या कहा? जिस जानवर के भीतर में ससरा नाम की नाड़ी हो, उसे गाय कहती है। इस तरह से जो केवल चेतन आत्मा के जानने में आवे, उसको ईश्वर कहते हैं, बाकी उनकी माया। समझा? हाँ समझिए। क्या कहा? जो केवल चेतन आत्मा जानने में आवे, उसको ईश्वर कहते हैं, बाकी उनकी माया। जो केवल चेतन आत्मा जानने में आवे, ये सबसे पहले की है, उससे पहले कुछ नहीं। और वे सबसे महीन है, सबसे पहले के हैं और सबसे महीन है। कितने महीन है? यह आकाश है। इस आकाश में हम लोग चलते फिरते हैं, कितना महीन है। इसका घर्षण नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता है। आकाश का, आकाश कितने हैं? तो आप स्वयं कह लेंगे कितना आकाश? एक आकाश है। इसमें पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र है, हम चलते फिरते हैं। ये आकाश, कितना आकाश होगा? नहीं, एक आकाश नहीं है। कितने आकाश हैं? छोटे महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब, उन्होंने कहा लख लख आकाशा से सृष्टि है, लाख लाख आकाश। अब महापुरुषों ने क्या किया? जितने भी आकाश हैं ब्रह्म सृष्टि में, आकाश हो से ऋषि हो से ऋषि हो, समझाने के सिलसिले में इन्होंने क्या किया? महापुरुषों ने क्या किया? सभी आकाशों को 5 भाग कर दिए। क्यों? बुद्धि में समझाने के ऐसा किया गया है। बुद्धि समझाने की क्यों ऐसा किया गया? इसलिए अगर बुद्धि से कोई जान लेते हैं, बहुत लाभ हो जाता है। फिर बुद्धि जानने से क्या लाभ होता है? लगभग वहाँ 8-9 का समय होगा, 8-9-20 का। हमसे बोलिए, बेटा सत्संग आप ले आए, शुरू से पढ़ो। उसको 4 दिन का मंत्र है, उसको पढ़े। केंद्र पुस्तक का मंत्र उसको भी पढ़े, कठोर पुस्तक उसका थोड़ा सा पढ़े, ऐसा छोड़ दी। तब मैंने निवेदन किया गुरुदेव से अपनी मातृभाषा में। मैंने कहा जो अभी पढ़ ली है, चेत वेदी धत सतमस्ति न चेत्या वेदी महति निष्ठि
भूतेषु भूतेषु धिया प्रेतात्मा लोकात्मता भवन्ति। यदि जब उनको जाने तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बड़ी बड़ी हानि है। और जानने से मतलब की है, गुरुदेव बोले जानने से मतलब है केवल बुद्धि से जान लेना। जो बुद्धि से जान लेती है श्री परमात्मा से ऐसा ही है, एक बड़ी भारी हानि से बच जाती है। बड़ी भारी हानि है कि मनुष्य के बाद और सुन चला जाना, या बड़ी भारी हानि है। इस हानि से बच जाएंगे उसको मनुष्य भी मिलेगा। तो बुद्धि जान लेने से, इसलिए आप सब बुद्धि जनाने का प्रयास कर, बुद्धि जाने तो जीवात्मा को मनुष्य जरूर मिलेगी। तो जितने बड़े बड़े महापुरुषों सब का कहना ही है, विकास नहीं है, बहुत आकाश है। महापुरुषों ने क्या किया? जितने आकाश है उसका 5 भाग कर दिए। पांचों का नाम रख दिए बुद्धि समझाने ख्याल से। क्या क्या नाम रख दिए? आकाश, महाकाश, पराकाश, सूर्याकाश, परमाकाश। 5 आकाश। आकाश जिस आकाश में पृथ्वी है, सूर्य है, चारे तारे हम लोग हैं, ये आकाश है। इसके बाद कहा महाकाश। अब देखिए आकाश है, इसके बाद महाकाश। आकाश से बेसी दायरा रखने वाला है महाकाश। इस आकाश से बेसी सूक्ष्म है महाकाश। यह आकाश है, आकाश के बाद दूसरा आकाश को पराकाश। आकाश पराकाश। तो पराकाश का दायरा इस आकाश से बेसी दायरा है। जैसे मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना ऊपर रखता है, ठीक ऐसे ही इस आकाश में पराकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखी है। आप अगर देखना चाहते तो देख सकते हैं। एक कांच का बर्तन ले लेंगे, मिट्टी पानी घोल देंगे, कांच बर्तन उसको में छोड़ देंगे, धीरे धीरे मिट्टी पेंदे में बैठ जाएगी। गौर से देखेंगे मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। इसी तरह से आकाश के अंदर, आकाश के भीतर पराकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। अब देखिए कितना पतला होगा, कितना बड़ा होगा। आकाश पराकाश में, 2 आकाशों में तीसरा आकाश महाकाश, वह घुस करके अपना बाहर रखा है। आकाश पराकाश महाकाश सूर्याकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। आकाश पराकाश महाकाश सूर्याकाश में परमाकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। अब देखिए सभी आकाशों में घुस करके जो सबसे बाहर हैं वे कितने बड़े होंगे, कितने बारीक होंगे। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटे महापुरुष हो गए संत सुंदरदास जी महाराज। इन्होंने कहा लाचारी प्रकट की कि जो परमात्मा गांव से परे हैं, कहने में आते हैं, उनका कैसे कहेंगे? फिर उनको मुझे समझाना है। अगर मुझे समझ लेंगे मनुष्य कब से मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ। लाचारी प्रकट में क्या बोले सुंदरदास जी महाराज? ये बोले क्या कही कहते न बनाए कछु, जो कहिए कहते न लगिए।
जवानी का रिश्ता है, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे मुझसे कहेंगे, मतलब कहेंगे तो कहने में लाज आती है। फिर भी मैं बुद्धि सुनाने के ख्याल से कहता हूँ, तो अगर मुझे समझ जाएंगे तो मनुष्य से मिलेगा। इसी ख्याल सुंदर आगे कहा कि व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि व अंत सुमध्य कहा है, को परमान करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ, कार्य भेद नहीं कछु, आप में आप कहाँ है, सुंदर दिश सुंदर माय सो, सुंदरता को कौन वहाँ है। क्या कर समझाने के लिए? व्योम को व्योम, व्योम आकाश, जितने भी आकाश हैं सभी आकाशों को आकाश देने वाले परमात्मा है। व्योम को व्योम और अनंत अखंडित आज अंशमत कहाँ है? व्योम को जो अनंत, अनंत अगर दो मानेंगे दोनों से सीम हो जाएगा। अनंत एक ही एक, उसके बाद अवकाश नहीं। ये कह रहे हैं व्योम को व्योम अनंत, और क्या कहा? अखंडित, अखंड होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। महापुरुष उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं महाप्रलय में या खंड प्रलय में उसका अत्यंत भाव, उसका तो विनाश हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मांड का नाश होता है, परमात्मा का नाश नहीं होता है। एक बात सुना दो हम लोग को। भगवान राम इनके गुरु वशिष्ठ मुनि दोनों बैठे हुए थे। उस आशीर्वाद वार्तालाप हो रहा था, धर्म चर्चा हो रही थी। किसी बात के सिलसिले में वशिष्ठ मुनि कहने लगा वहाँ राम से, हे राम, एक बार पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि आप ही एक ब्रह्मा है और कोई ब्रह्मा है? तो हे राम, उन्होंने कहा कि मैं अकेले ब्रह्मा नहीं हूँ, बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत से ब्रह्मा है। तो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं रास्ता बता देता हूँ, जाओ, उनका दर्शन हो जाएगा। हे राम, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को रास्ता बता दिए, हम चले। चलते चलते इसमें बहुत दूर निकला, तब देखा क्या, एक सुनसान जगह में एक महिला बैठी हुई है, अकेली है, शिशु सके रो रही है। मैंने उसे कहा आप अकेली हैं, शिशु से क्यों रो रही है? वह महिला रोती कहती है, रोती इसलिए हो, ब्रह्मा जी ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, लेकिन वे मुकर गए, शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैं रोती हूँ। हीरा, मैंने कहा मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो वो महिला कहती है, वे ब्रह्मा नहीं जो कि आपके पिताजी हैं, दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, हम पूछेंगे पीछे क्यों हट गए, तो इनकार करके शादी नहीं करूंगा। हीरा, मैं आगे आगे, वह महिला पीछे पीछे चली। चलते चलते दोनों पहुंच गए दूसरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी से भेंट किए, आपने प्रणाम पाती हुआ। तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा, आप इस महिला से कहा था कि शादी करूंगा, इनकार क्यों कर गए? हीरा, कभी ब्रह्मा जी बोले, कहा तो जरूर था, लेकिन विचार किया
इसी में विचार किया। क्या विचार की? विचार यह कि इस ब्रह्मांड में रह रहा हूँ, इस ब्रह्मांड का एक पड़ा होने से आ गया है। अगर मैं शादी कर लेता हूँ, यह बेचारी मेरे साथ रहेगी, तो मेरे साथ इसका भी पकड़ा हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं इनकार कर दिया कि ये तो बच जाए, हमको यही बनाना है। जैसे वहां गया तो जैसे पूछा क्या इनका जन्म क्यों कर गए? ब्रह्मा जी बोले इनका इसीलिए कर गया कि ब्रह्मनाश होने वाला है, समय आ गया है। आप दोनों आज ब्रह्मांड के अंदर में जब इसको पार कीजिए तो आत्मा का प्रलय हो जाएगा। ही इसी ऐसी बोली तुझे ब्रह्मा जी दो भागे वहां से, भागते भागते ब्रह्मांड को पार कर गए तो लड़के देखा ब्रह्मा समेत वह ब्रह्मांड जल की समाप्त। तो जितने ब्रह्मांड है सबका नाश होता है। ये कह रहे सुंदर महाराज व्योम को व्योम अनंत अखंड, जितने ब्रह्मांड सब खंडित है, परमात्मा खंडित नहीं है। व्योम को व्योम अनंत अखंड, और उसमें आज नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, तीन परमात्मा नहीं होते। तीन से न्यारे होते हैं, जो तीन से न्यारे होते हैं उनको कोई इस आंख से नहीं देख सकते, ख्याल से नहीं देख सकते हैं। हम ख्याल से भी देखते हैं, सैया सत्संग कर रहे हैं, ख्याल करते हैं मेरी माँ घर में है, कैसा उनका चेहरा जैसे देख लेते हैं। फिर दरवाजे पर गाय है, काली रंग की गाय है, ऐसे देख लेते हैं काली गाय है, गले में कट्टा हुआ भी देख लेते हैं। इस ख्याल से भी उसको परमात्मा नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं। सपने हम लोग देखते हैं, यहाँ तो दृश्य नहीं देख सकते हैं, जिससे उनकी माया देखने में आती है। नारद जी गए थे श्वेत जी नारायण भगवान दर्शन करने के लिए, दृश्य नारायण भगवान दर्शन हो रहा है, नारायण भगवान बोल रहे हैं, तो उनकी माया बोल रहे हैं हे मुने तुम मेरा रूप देख रहे हैं, ये मेरी माया है। मेरे सत्य देखने के लिए इसे और आगे जाना होगा, रास्ता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो दृश्य से ऊपर कोई नहीं देख सकते हैं, यही बात गुरुदेव भी बोल रहे हैं। हंसता नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। जो दृष्टि देखने नहीं आवे वह एक ही एक और सबसे पहले के हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं। इसी बात को संत कबीर साहब संसार लोगों से कहा, क्या कहा? श्रुत अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य, बड़ा से बड़ा छोटे छोटा मेरी के सब देखा, सबके मध्य में साई दृष्टि दिशा देखा, चांद सो नजर न आवे कोई रूह के लिए न आए। क्या कहा साहब ने? उनका स्वरूप कैसा है? तो बड़ा से बड़ा सबसे पहले की, छोटे छोटा मैं से मैं, तुम्हें और कुछ भी नहीं। जो ऐसे परमात्मा है वे कभी भी जन्म नहीं लेती। हाँ, उनका जो अंश है विश्व भर में वे अंश वे अवतार देते हैं, जो सबसे पहले के हैं, सब में सबसे बाहर है, वे कभी जन्म नहीं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। इसी बात को कबीर साहब जोरदार शब्दों में कहा, क्या कहा? करता एक प्रथम परमात्मा, करता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप, करता के बंधु ने नारी, सदा अखंड अगम अपारी, करता को खावे न पीवे, करता को मरे न जीवे, करता स्वरूप न रेखा, कर्त वर्ण न भेखा, जाकी जाति गोत्र सुनाए, मैं मावली जाए वही पाए,
रूप अरूप नहीं थी नाम, वर्ण अवर नहीं थी ठाम। कहे कर विचार के तब कीर्तन ना, परम पुरुष आपने अगम अगोचर में करता एक है। वाकई कोई माए न बाप, माँ बाप कब होते जब किसी का जन्म होता है उनके माँ बाप बन जाते हैं। कोई परमात्मा कहीं तो लेते ही नहीं है, अजन्मा है, उनके माँ बाप कौन होंगे? करता एक अगम है आप, वाकई कोई माई न बाप, कर्त स्वरूप में लिखा, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है। जो आकार प्रकार रहित है उनके गुरुदेव जोरदार शब्दों में कहा, क्या कहा? अनादि अनंत प्रभु निरवय विभु अक्षय अजय अति सगन रहाई। उस परमात्मा में आदि नहीं, शुरू नहीं, मध्य नहीं, निमिष नहीं और अंत नहीं। ये माया में होती हैं। जो ऐसे परमात्मा है कोई वाणी द्वारा नहीं कर सकते। वो भी ऐसे हैं जो हम लोग बोलते हैं परमात्मा ऐसे हैं, तो हम बोल रहे हैं पर सब नहीं है। जस करती से हो तो नहीं, जस है तैसा सो, तो कहते सुनते का है तो उसको डूब जाए और बर्बाद हो। सब परमात्मा वाणी का ऐसा नहीं है, वाणी सुन नहीं कर सकते हैं। अवश्य मिली दोनों बैठे, कहा अयोध्या, दोनों बैठे हुए थे। भगवान राम वसुमती के वचन को सुन रहे थे, फिर कुछ अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे। किसी बात के सिलसिले में भगवान राम निवेदन कर दी, किससे? अपने वशिष्ठ मुनि से। गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो जैसे निवेदन के कहा जाते हैं ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वशिष्ठ मुनि जो कुछ बोल रहे थे, समझा रहे थे, अध्यात्म ज्ञान को बोलना बंद कर दिए, मुंह को बंद कर दिए। भगवान राम सोचते हैं गंभीर प्रश्न क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सोच उत्तर देंगे। प्रतीक्षा में है, अगर चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद तब वहां फिर निवेदन करते हैं, मुझे कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कुछ नहीं बोले, सोचते हैं, सोच के उत्तर देंगे, प्रतीक्षा करनी चाहिए, बैठेगी हमारा। कुछ देर के बाद फिर निवेदन करते हैं, मुझे कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कुछ नहीं बोले। तब हमारा हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते कहते बोले कुछ गलती हो गई, कुछ अशिष्ट व्यवहार हो गया, अगर हो माफ कीजिए और कहिए कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है? तब मुनि बोले, हे राम, आपने जब से पूछना शुरू किया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तब से मैं उत्तर देना शुरू किया। तब आप कुछ बोले ही नहीं। हे राम, इसका उत्तर ही चुप है। अगर कुछ वाणी कहूंगा तो हमारे का विचार हो जाएगा, तो इसका उत्तर ही चुप है। बहुत से ऐसे ही संप्रदाय के लोग हैं, क्या कहना है ईश्वर नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग भगवान बुद्ध के लिए नास्तिक थे। एक उनका हमारे पास गए सब प्रार्थना कर, ये बोलने लगा कि भगवान बुद्ध नास्तिक थे। उनको समझा क्या तब दूसरी बात बोलने लगे, वे सुने नहीं मेरी बात। कहा जो बात ठीक है, आप द्रौपदी आएगी, हम आपके समझ में बोलेंगे, कल मत कीजिए, सूचना कीजिएगा, चलिए। तो बहुत लोग भगवान बुद्ध नास्तिक थे, वे नास्तिक नहीं थे, स्पष्ट शब्द नहीं बोलते थे। गुरुदेव गए थे पटना राजनगर, जब वहाँ जाते थे पटना राजनगर में डॉक्टर बाल मोदी ठहरते थे, यहाँ सारी व्यवस्था थी। जब भिक्षु ज्योतिष का आचार्य जो बहुत विद्वान थे,
नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे। जवाहरलाल नेहरू जब विदेश जाना पड़ता था तो ताशर जी को साथ में लेते जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे आए गुरुदेव के दर्शनार्थ, गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव बोले इनका देह भारी है, कुर्सी दो बैठने के लिए। तो मैं तुरंत कुर्सी ला के दे दिया। वे बैठ गए कुर्सी प्रणाम, पर बैठना नहीं चाहते थे। गुरुदेव बोले आपका देह भारी है, दिक्कत करती बैठने में, मेरी आज्ञा है बैठिए। तब वे प्रणाम करके बैठ गए। कुछ जब चर्चा चलने लगे तो भिक्षुकाश्रम जी बोले किसी बात सिलसिले में कि हजूर भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। नहीं ईश्वर को मानते थे। हाँ, ईश्वर शब्द नहीं